अब इस समय हम अपनी बहस का रुख करते हैं। जय जवान जय किसान। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ विजय सदाना है, अभय दुबे हैं कांग्रेस के, राजकुमार भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चौधरी हरपाल सिंह हैं किसान नेता, और मेरे साथ जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी का संबोधन हो रहा था, उन्होंने किसानों का अभिवादन किया। हाँ, अभी आपने सुना होगा। धन्यवाद जी उनका, नमस्कार जी। हाँ, सुना जी, सुना जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ट्रैक्टर रैली का पूरा बंदोबस्त हो गया है, 9 जगहों से ट्रैक्टर रैली निकलेगी, जैसा योगेंद्र यादव ने जानकारी दी। संयम बना के रखा जाएगा, पूर्ण रूप से संयम बनाकर रखा जाएगा। 9 जगह से नहीं, पूरा 9 जगह में है जो दिल्ली और उसके आसपास है, और पूरे हिंदुस्तान भर में कल जो भी किसान ट्रैक्टर लेकर अपने खेत तक भी जाएगा, जो भी कल ट्रैक्टर चलाएगा वो सड़क पर चलाएगा, वो डीएम के वहाँ पर लेकर जाएगा, अपने खेत में लेकर जाएगा, उसको हिंदुस्तान की दिल्ली की परेड का हिस्सा माना जाएगा। कल के दिन 26 तारीख को झंडा लगेगा, अपना ट्रैक्टर खेत पे भी लेकर जाएगा तो उसको भी दिल्ली की परेड का हिस्सा माना जाएगा। ये एक पूर्ण रूप से जो तिरंगा है, हमारा पूरा विश्वास तिरंगे में है। ये एक ऐतिहासिक परेड होगी किसानों की। इस परेड को दुनिया में देखा जाएगा और दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है, जो हिंदुस्तान का गौरव है, वो पूरा दुनिया में ऊंचा होगा। बिल्कुल, किसान देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने तो आपको बेस्ट ऑफर दिया था कि वो 1.5 से 2 साल के तक कानून को स्थगित करने को तैयार थे, सुप्रीम कोर्ट पे शपथ पत्र देने को तैयार थे, लेकिन जिद आपकी है। हाँ, सरकार की है, किसकी है जिद? नहीं नहीं, ये तो हमारा तो ये अधिकार है कि हम जितने साल से घाटे की खेती कर रहे हैं, हमारा नुकसान बहुत हो रहा है और हम पूर्ण रूप से बिल भी वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और जो मसले हैं उसको बैठ के हल करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन है? जी, ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन आप कर रहे हैं? भारत सरकार ने जो पॉलिसी तय करी, वो सरकार किसी की भी रही हो, भारत सरकार की पॉलिसी रही है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन अब तो कानून तय हुए, अभी तो कानून रिपील करने की बात थी ना, तो कानून तो अब वापस हो ही रहे थे। मैं इसे कांग्रेस और बीजेपी में नहीं फंसाना चाहता किसान आंदोलन को। अभी पार्लियामेंट चलेगा, सबके देखेंगे वहां पे आत्मा किसके कितने ठीक चल रहे हैं। ये किसानों की दिक्कत है, भारत सरकार ने दिक्कत करी है। यहाँ पे हमें सारी पार्टियों का सहयोग, हमारी पार्टी को इस आंदोलन को मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हमको बीजेपी का भी मिलता है, हमारे और जितनी पार्टी है, कांग्रेस हो, वो सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे वहां पर, उनको तो आपने उनके साथ तो बड़ी बदसलूकी हुई उधर। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे हैं। कांग्रेस के सांसद ने कहा किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्ट्रा मॉइस्ट, कह रहा हूं कि जो इस आंदोलन में घुस गए हैं। ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वही तो हैं। ये ट्रैक्टर जो रिएक्शन है, ये ट्रैक्टर उसी का तो रिएक्ट है। ये आप और को हमको, हमने ये नहीं कहा कि किसने कहा। अच्छा, हमको जिसने भी किसानों के बारे में कहा है उसके, मैं तो नाम आपको बता रहा हूं, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद, उनके साथ बदसलूकी हुई। तो उसने भी कहा, तो उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, तो अगर कहा होगा तो मैं कह रहा कि अगर कोई कहेगा तो कर दिया होगा भाई, उसमें क्या करे जाए, हम क्या करें। नहीं करना चाहिए ना बोलना चाहिए किसानों के बारे में, किसी को नहीं बोलना चाहिए। विजय सदाना मेरे साथ है, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। विजय सदाना, 40 सेकंड आपके। हाँ, विजय जी, देखिए, जहां तक बिट्टू जी की बात है, आप देखेंगे 26 दिसंबर को बिट्टू जी ने ही कहा था कि लाशें बिछ जाएंगी। उसी दिन मैंने रिएक्ट किया था कि बिट्टू जी, आप गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसान लाशें बिछाएंगे। आज कल आप जब गए और किसानों ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, अब आपको ऐतराज हो रहा है। यही बात हमें समझनी चाहिए कि आंदोलन करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार चीज जब हाथ से निकल जाती है, ये शेर की सवारी है। जब तक आप बैठे रहेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप उतरेंगे ये शेर आपको ही खाएगा।
यही बात हर पॉलिटिकल पार्टी और हर किसान नेता को समझनी पड़ेगी कि आपको आंदोलन शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको कंक्लूड करना होता है तो डायरेक्शन किसी को नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी इस बात को प्लान नहीं करते कि कहां पे हमें रुकना है। हम सिर्फ आंख बंद कर